नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन में घमासान हो गया है। तथाकथित किसान आंदोलन देश में चल रहा है। किसान आंदोलन की टाइमिंग को ध्यान में रखोगे तो सबको समझ में आ जाएगा। किसान आंदोलन में वार्ता न करने की जिद पर सब समझ में आ जाएगा। वो सरकार से मिलना चाहते हैं और सरकार चंडीगढ़ में उनसे बात करना चाहती थी। जब उन्होंने आह्वान किया तो सरकार के दो वरिष्ठ मंत्री, आप सोचिए, चंडीगढ़ में गए और जो किसानों के नेता थे या तथाकथित किसानों के नेता अपने आप को कह रहे थे, उनसे उन्होंने बात करने की कोशिश की। बात चल रही थी। कहते हैं 13 में से 10 मांगे मान ली गई। इतना बड़ा मुझे लगता है एक्सेप्टेंस अगर हो गई है तो ये तो एक बड़ी बात है। अब लेकिन उनको कुछ समझना हो तो समझें। जिसको कुछ समझना नहीं है उसको कोई समझा नहीं सकता। जो केबल डिस्टर्ब करने आया हो उसको आप कन्विंस नहीं कर सकते। उनको दिल्ली घेरनी है। 20,000 से ज़्यादा लोगों को ले जाकर दिल्ली को बंधक बनाना है। दिल्ली में अफरा तफरी फैलानी है ताकि विश्व को संदेश दिया जा सके। सवाल यहाँ पर यह था कि हमारे देश के अंदर जिस समय भगवान राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई तो देश में माहौल अलग बन गया। देश का माहौल ऐसा हो गया, राममय हो गया कि हर व्यक्ति जो मोदी जी की सरकार का विरोधी भी था, आलोचक है, मैं कहता हूँ था नहीं है, वो भी राम मंदिर के विषय पर लिबरल दिखाई दिया। वो भी राम मंदिर के मामले में राष्ट्रभक्त दिखाई दिया। भाई राम से किसकी दुश्मनी है? राम तो सबके हैं। प्रधानमंत्री जो होता उसको ट्रस्ट बुला था, वो जाता। आपको याद होगा कि प्रेसिडेंट को बुलाया गया था गुजरात के मंदिर में, वो गए भी थे। इसलिए ट्रस्ट अपना काम कर रही है। हिंदू समाज ने पैसे उसमें जमा करे, देश में आंदोलन चला, राम मंदिर निधि समर्पण चला। मुझे भी उसका सौभाग्य मिला था कि मैं भी उसका कुछ काम कर सका। अब ऐसी परिस्थिति में मंदिर बनकर तैयार हुआ तो राजा को बुलाया गया, प्रधानमंत्री को बुलाया जा रहा है और हिंदुओं के कुछ विशिष्ट लोगों को बुलाया गया। भाई प्राण प्रतिष्ठा में कोई तो सामने रहेगा। वो बहुत बड़ा भव्य आयोजन हो गया। इस आयोजन को देखकर जो विरोधी थे वो भी नतमस्तक हो गए। विश्व के बड़े नेता नतमस्तक हो गए। भगवान साक्षात विराजमान हो गए। अगर आप में से कोई, हम में से कोई गया होगा तो वहाँ घुसते ही, जैसे ही आप गर्भगृह में घुसेंगे, जैसे ही मंदिर के प्रांगण में मंदिर की सीढ़ियाँ चढ़ेंगे, आपको एक अजीबोगरीब स्फूर्ति आ जाएगी। मुझे भी वैसा महसूस हुआ था क्योंकि मेरे आंसू अपने आप बह रहे थे, रुक नहीं रहे थे। और जितनी देर 20-25 मिनट हम अंदर रहे उतनी देर फूट फूट कर रो रहे थे। मैं खुद नहीं समझ पा रहा था कि आखिर क्या हो रहा है। ऐसा लग रहा था हुत आत्माएं ये कह रही हों कि हम बहुत लंबे समय से बंधक थे, आज हम मुक्त हुए हैं। तुम्हारे जैसे तमाम पीढ़ियाँ, 40-50 पीढ़ियाँ लड़ीं, 25 पीढ़ियों ने बलिदान दिया, उसके बाद हम स्वतंत्र हुए हैं, हम तुम गले मिलते हैं, ऐसा लग रहा था। ऐसी परिस्थिति में कौन सा हिंदू हृदय ऐसा होगा जो कि भगवान की आराधना नहीं करेगा? लेकिन असुरी शक्तियों को ये बर्दाश्त नहीं हो सकता। उनको तो भारत में असंतुलन बिठाना है, उनको भारत में डिस्टर्बेंस करना है। उस डिस्टर्बेंस को ध्यान में रखते हुए मुद्दे ऑलरेडी हैं। CAA का मुद्दा या फिर और NRC के मुद्दे हैं। कुछ नहीं हो सकता तो किसान का मुद्दा, चूंकि CAA NRC का मुद्दा जाएगा तो उससे भारतीय जनता पार्टी को लाभ मिल रहा है। तो किसान का मुद्दा, जब पिछली बार भी किसान एजिटेशन चला था तब भी हमने देखा था तमाम खालिस्तानी, तमाम देश विरोधी शक्तियां, तमाम असुरी शक्तियां एक साथ इकट्ठी हो गई थी। दिल्ली को लंबे समय तक बंधक बनाकर रखा गया था। दिल्ली में जो रोजी रोजगार के लिए गया उसको कितनी समस्याएं हुई होंगी। कंपनियों को काम नहीं हो पाया, बहुत समस्या दिल्ली में हुई। और लाल किले पर 26 जनवरी को क्या हुआ वो भी हमने देखा। किस प्रकार से लाल किले पर वो खालिस्तानी झंडा फहराने की कोशिश की गई या फिर तिरंगे को हानि पहुंचाएगी या देश को अव्यवस्थित किया गया। नई पार्लियामेंट का उद्घाटन हो रहा था, तब किस प्रकार से एक नया मूवमेंट खड़ा हो गया और वो मूवमेंट खिलाड़ियों का था। आजकल वो खिलाड़ियों का कुछ पता नहीं है, मेडल शेडल तो लाए नहीं और अब वो सिस्टम से बाहर दिखाई पड़ रहे हैं। आयु ज़्यादा हो गई है लेकिन कैसे लाइमलाइट रहें उसमें भी कांग्रेस ने समर्थन किया था। नहीं चला तो राम मंदिर के मुद्दे पर या देश ने जो प्रोग्रेस देखी और मोदी में हो गया देश, ऐसी परिस्थिति में कुछ न कुछ इरिटेशन होना। पुन्नू जो कि खालिस्तानी मूवमेंट का है, उसने कहा, उसने आह्वान किया, वो कहता है मैं फंडिंग कर रहा हूँ, वो उसके वीडियोज़ रोज आ रहे हैं। लेकिन सरकार वार्ता करना चाहती थी। वार्ता तो तब हो जब सामने वाला भी बात करना चाहे। ऐसा बता रहे हैं कि उस पंडाल में जहाँ पर वार्ता चल रही थी वहाँ किस तथाकथित किसान नेता उठकर चले गए
लेकिन वहाँ ये लोग मतलब मंत्री लोग बैठे रहे। वो कह रहे थे बात करो, इस पर कोई सोल्यूशन निकालते हैं, कमेटियां बनाते हैं, कमेटी में आप भी रह लो, उसके कुछ सजेशंस आएंगे, उसके आधार पर करेंगे, लेकिन कोई मानने को तैयार हो तब ना। जो उनकी फाइनल मांग है कि एमएसपी गारंटी कर दो। ऐसी परिस्थिति में भारत सरकार का जो रेवेन्यू है उसका 50 से 60% रेवेन्यू उसमें जा रहा है, जो भारत सरकार कभी नहीं कर सकती। ऐसा स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद कांग्रेस के सामने भी था और कांग्रेस ने भी उसको स्वीकार नहीं किया था, क्योंकि प्रैक्टिकली संभव नहीं। मांगे ऐसी होनी चाहिए जो कि प्रैक्टिकली संभव हों, जिस पर काम किया जा सके, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। नतीजा निकला कि तथाकथित किसानों ने दिल्ली की तरफ कूच करना पसंद किया और उन्होंने 6-6 महीने का राशन भरकर, बिल्कुल वैसे ही जैसे मुगलिया सल्तनत के समय पर युद्ध होता था, राजधानी घेर ली जाती थी, राजधानी का दाना पानी बंद कर दिया जाता था और फिर राजा मजबूर हो जाता था सरेंडर करने के लिए। आप सोच कर देखिए कि दिल्ली को बंधक बनाकर क्या ऐसा ही करने का प्रयास चल रहा है जो आज से 1800 साल पहले हुआ करता था। लेकिन किसे समझाएंगे? जिस पंजाब के तथाकथित किसान ये कर रहे हैं, वो पंजाब तो ईसाई स्थान हो चुका है। वो पंजाब में तो खेतियां खाली पड़ी हुई हैं। वहाँ पंजाब के लोग तो कनाडा अमेरिका शिफ्ट हो गए हैं। पंजाब की बड़ी समस्या पलायन चल रही है और पंजाब की बड़ी समस्या कन्वर्जन चल रही है, लोग ईसाई हो रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में पंजाब से अगर ये ऐसा कोई मूवमेंट खड़ा होता है जहाँ की 50% भूमि किसी न किसी प्रकार से वक्फ ने अपने नाम चढ़ा रखी हो, वक्फ से भूमि छुड़ाने की बजाय वो भारत सरकार से जिस भूमि पर आप कृषि करना चाहते हैं उस भूमि पर अधिकार भी तो आपका होना चाहिए। आपका अधिकार तो वक्फ छीन रही है और वक्फ के खिलाफ लड़ने के बजाय भारत सरकार से लड़ने का प्रयास हो रहा है। तो ये सब कुछ बताएगा कि वाकई में कहाँ से इसकी चाबियाँ चल रही हैं। सुप्रीम कोर्ट के कुछ वकील जो कि हरियाणा बॉर्डर के उस तरफ से दिल्ली आते हैं, कुछ क्लाइंट्स आते हैं, लोग वहाँ से जाते हैं, बॉर्डर क्रॉस करके जाते हैं। दिल्ली में सोनीपत से रोज़ आने वाले लोग हैं, दिल्ली में पानीपत से रोज़ आने वाले लोग हैं, हरियाणा गुड़गांव से रोज़ आने वाले लोग हैं, फरीदाबाद से रोज़ आने वाले लोग हैं, गाजियाबाद से रोज़ आने वाले लोग हैं, या फिर मैं कहूँ कि नोएडा, ग्रेटर नोएडा से रोज़ आने वाले लोग हैं वहाँ, जो डेली आते हैं, डेली जाते हैं। अब अगर बॉर्डर बंद कर दिए जाएंगे दिल्ली में, तो दिल्ली में 60 से 70% लोग जो काम करते हैं वो दिल्ली में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। इससे न्यायालय भी इफेक्ट होते हैं। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष ने एक चिट्ठी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को लिख दी, आदेश श्री अग्रवाल जी ने, और आदेश अग्रवाल जी ने जो कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष आदेश श्री अग्रवाल जी ने चिट्ठी लिख दी चीफ जस्टिस को उन्होंने आग्रह किया कि सुमोटो संज्ञान ले लीजिए। अब उन्होंने कहा कि भाई देखो, ये सरकार भरसक प्रयास कर रही है, सरकार से वार्ता करने के बजाय ये लोग बॉर्डर घेर रहे हैं, बॉर्डर को कवर कर रहे हैं। अगर वकीलों को आने से रोका जाता है या वकील वहाँ पर पहुँचते हैं और नॉन अपीयरेंस लगती है, तो ऐसी परिस्थिति में एडजमेंट दे दिया जाए। क्यों? क्योंकि वकील आ नहीं पाएगा तो कैसे काम चलेगा, क्लाइंट आ नहीं पाएगा तो कैसे काम चलेगा, या जिसको बुलाना है वो नहीं आ पाएगा तो कैसे काम चलेगा। ऐसी परिस्थिति में कोर्ट को थोड़ा सा पार्डनिंग करनी चाहिए, कोर्ट को थोड़ा सा लिबरल हो जाना चाहिए और कोर्ट को क्षमा करनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि किसानों के खिलाफ सुमोटो एक्शन भी लेना चाहिए। चलिए भाई, बात हो गई, उन्होंने अपनी बात कह दी। व्यक्ति है, व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट से बात कहने का अधिकार तमाम लोग कहते हैं। लेकिन आज उस पर नई गतिविधि आई। नई गतिविधि 21 सुप्रीम कोर्ट एग्जीक्यूटिव काउंसिल में 21 एग्जीक्यूटिव बॉडी में 21 सदस्य होते हैं। 21 में से 13 सदस्यों ने मांग कर दी कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष को इस्तीफा देना चाहिए, नहीं तो उनको रिमूव कर देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की बैठक बुलानी चाहिए, बैठक में रेजोल्यूशन पास करना चाहिए और उस रेजोल्यूशन के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन को अध्यक्ष को निष्कासित कर देना चाहिए। चीफ जस्टिस को उन्होंने चिट्ठी लिखकर कहा या बताया कि साहब इसमें हमारी राय नहीं है, ये उनकी अपनी एक्सक्लूसिव राय है, वो अपनी बात कह रहे होंगे, उनकी बात होगी, लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की बात न मानी जाए। आप सोच लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट में वकील बैठा हुआ है और एजिटेशन की सलाह देता है। सुप्रीम कोर्ट सोल्यूशन निकालने के लिए ही है। सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल भी दाखिल हो सकती है, सुप्रीम कोर्ट में किसानों की तरफ से प्रेजेंटेशन भी हो सकता है, सुप्रीम कोर्ट में किसान आकर रिट भी दाखिल करवा सकते हैं, वकील उनकी मदद कर सकता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में बैठकर वकील अगर ये कहें कि आंदोलन का रास्ता अच्छा है, आंदोलन के रास्ते को बरकरार रखना चाहिए,
किसानों को आंदोलन करना चाहिए, किसानों के द्वारा लोगों के जो फंडामेंटल राइट इन्फ्रिंज हो रहे हों या लोगों के जो राइट्स हैं उन राइट्स का ख्याल नहीं रखना चाहिए, केवल तथाकथित किसानों के ही ख्याल रखना चाहिए। देश के 140 करोड़ का किसी को ख्याल नहीं होना चाहिए और उनको उनके खिलाफ कोई एक्शन न लेकर दिल्ली को बंधक बनाए तो बनाने देना चाहिए। ये एक गंभीर समस्या है और ये गंभीर विषय है। इस विषय को कैसे एड्रेस किया जाएगा ये भी एक समस्या है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।